हमने पिछली वीडियो में देखा था कि क्लासेस क्या होता है और क्लास कैसे लिखी जाती है। तो इसमें हमने जैसे पहले क्लास लिखी, करेक्ट, इसके अंदर डाल दिया ए और बी और एंड क्लास कर दिया और इसके अंदर एक फंक्शन डाला। तो अब कई बार क्या होता है, बहुत बड़े कोड होते हैं, बहुत नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि भाई हम इसके अंदर ना कोई और वेरिएबल का नेम लिखें, हमने सेम यूज़ करना है ए और बी। तो सपोज कोई एक वेरिएबल है एड्रेस, क्योंकि मल्टीपल नंबर ऑफ क्लासेस होते हैं, अब हम हर एक का अलग अलग नेम थोड़ी ढूंढ के लाएंगे, हमने यही नेम डाल दिया यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, तो अब हमें असाइन करना है कि ये ए और बी ना, जैसे ही हम इस फंक्शन को कोई बाहर से कॉल करेंगे, जैसे ही हमने बाहर से कॉल किया और उसकी इनपुट दी ये ए और बी, तो ये ना क्लास के इस वेरिएबल के साथ इसको असाइन हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हमने फंक्शन लिख दिया। तो ये क्या लिखेंगे हम, ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, है ना, सिंपल। तो बट इसमें दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि जैसे ही ए इक्वल टू ए है, अब आप खुद ही बताओ, आप क्या सोचोगे इसको कि ये कौन से वाला, ये वाला ए है कि ये वाला ए है ना। तो आप तो बता दोगे कि भाई ये वाला ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, तो ये वैल्यू असाइन करनी है तो ये यहाँ चली जाएगी। बट कंपाइलर आपके जितना स्मार्ट नहीं है। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर दे देगा एरर, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से वाला ए है भाई, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, उसको तो समझ नहीं आएगा। तो सिस्टम वेरिलॉग में हमने क्या किया, हमने असाइन कर दिया इसके आगे डॉट दिस डॉट, तो दिस डॉट ए दिस डॉट बी कर दिया। तो दिस डॉट ए जैसे ही हमने किया तो वो क्लास की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर देगा जाके, करेक्ट। तो ये चीज है दिस कीवर्ड, इसलिए हमने यूज किया गया। तो दिस क्या कहता है, दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर क्लास प्रॉपर्टीज। और क्या कह रही है, प्री डिफाइंड क्लास हैंडल रेफरिंग टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट इज यूज्ड। तो क्या है, दिस एक प्री डिफाइंड क्लास हैंडल है, ओके, और प्री डिफाइंड है मतलब क्लास हैंडल जो है, और कॉलिंग ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल, इसका मतलब ये है जब भी हम दिस डॉट वेरिएबल कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल या हैंडल डॉट वेरिएबल कर रहे हैं हम। और एक चीज याद रखनी है कि ये हमेशा नॉन स्टैटिक क्लास मेथड्स के अंदर यूज होगा, ओके। नॉन स्टैटिक का क्या मतलब है, जिनकी मेमोरी नहीं होती, जैसे जो ऑटोमेटिक होते हैं बेसिकली, ये हमने पढ़ा था। तो और क्या होता है, रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट हैंडल इन विच इट इज इन्वॉल्व्ड। तो ये उसी ऑब्जेक्ट हैंडल में यूज किया जाएगा जिसमें ये इन्वोक होगा। तो जैसे ये देखो आप, तो जैसे हमने एक एग्जांपल कोड में लिखा है, ए यहाँ पे गया, बी यहाँ पे गया, और दिस डॉट ये इसको यहाँ पे असाइन हो गया ए और बी को। तो एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। तो इसने क्या किया, इसने एड्रेस लिया, डेटा लिया 32 बिट का, राइट लिया बिट, और स्ट्रिंग लिया, और एक फंक्शन बना दिया न्यू करके। न्यू ये समझेंगे कंस्ट्रक्टर होता है, प्री डिफाइंड ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर होता है। इसमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर न्यू लिख दिया कि न्यू के अंदर भाई ये आ जाना चाहिए, एड्रेस भी आ जाना चाहिए, डेटा भी आ जाना चाहिए, बिट भी आ जानी चाहिए, सॉरी बिट राइट भी आ जाना चाहिए, और स्ट्रिंग पैकेट टाइप भी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एड्रेस डाला, डेटा डाला, राइट डाला, पैकेट टाइप डाला, और एड्रेस इक्वल टू एड्रेस राइट ये सब लिख दिया। जैसे ही डिस्प्ले को कॉल करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट हैंडल, क्लास का नेम लिखा और ऑब्जेक्ट हैंडल लिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैंडल लिखा गया है, अब यहाँ पे इसको मेमोरी असाइन करेंगे हम नेक्स्ट में, पैकेट इक्वल टू न्यू करके। पहले हम क्या करते थे, पैकेट इक्वल टू न्यू खाली छोड़ देते थे, है ना, पर यहाँ पे फंक्शन खाली नहीं है न्यू वाला। तो न्यू के अंदर वैल्यूज डाली हमने, 4 वैल्यूज डाली कि भाई 32 बिट हेक्स 10 है, ये एफ है, गुड पैकेट डाला और बिट 1 डाल दी। तो जैसे ही हमने डिस्प्ले को कॉल किया ना, डिस्प्ले ने क्या काम किया, कंपाइलर हमारा हो गया कंफ्यूज कि कौन से वाला है। तो कंपाइलर के कंफ्यूज होते ही भाई हमारी आउटपुट आ गई 0 0 0 और स्ट्रिंग भी एम्प्टी आ गया। तो अब हमने इसका सिस्टम वेरिलॉग ने क्या किया, सिस्टम वेरिलॉग में हमने किया कि भाई दिस डॉट करके कर दिया, दिस डॉट एड्रेस, दिस डॉट पैकेट, दिस डॉट राइट, दिस डॉट डेटा। तो दिस करते ही, जैसे ही मैं आपको फ्लो समझा देता हूँ, जैसे जैसे ही हमने इस क्लास को यहाँ पे सबसे पहले क्लास नेम और हैंडल क्रिएट कर रहे हैं इसका।
उसके बाद पैकेट इक्वल टू न्यू मेमोरी क्रिएट हो गई। मेमोरी क्रिएट होते ही न्यू पे ये पहुंचा है यहाँ पे, इसने सारी वैल्यू डाल दी एक एक करके यहाँ पे, करेक्ट। उसके बाद ये वैल्यूज आई यहाँ पे राइट साइड में। अब दिस डॉट एड्रेस है तो ये यहाँ पे चला गया। और पिछले एग्जांपल में क्या हुआ, ये यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, इसको भी यहीं पे कंफ्यूज हो गया कंपाइलर की भाई कहाँ जाऊँ। तो जैसे ही डिस्प्ले कराया तो ये फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन चलते ही हर एक वैल्यू प्रिंट कर देगा डॉलर डिस्प्ले यूज करके। तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी, 10FF1 गुड पैकेट, करेक्ट। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, मतलब दिस फंक्शन का यूज समझ आया होगा।